तो आज हम फंक्शन का पार्ट 2 लेके उसके आगे से हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रेशनल फंक्शन क्या होता है। रेशनल फंक्शन को हमें देखना था, ठीक है ना। तो रेशनल फंक्शन को देखने के लिए हमने डिस्कस किया था कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो देखो, कोई भी डेटा जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, कुछ भी जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, प्रोवाइडेड कि q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो ना हो। तो हमें देखना है आज रेशनल फंक्शन के बारे में थोड़ा सा। हमें देखना है रेशनल फंक्शन के बारे में। तो मान लेते हैं एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 2, लाइक दैट। हम एक ऐसा फंक्शन मान लेते हैं, या 2 ना करके यहाँ पे हम 3 कर लें, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, रेशनल फंक्शन है। तो इन केस ऑफ रेशनल फंक्शन जो डिनोमिनेटर है वह जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर अदर देन जीरो कुछ भी हो तो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, तो 4x प्लस 3 की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो 4x प्लस 3 है इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। 4x प्लस 3 है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं कि 4x की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू -3, फर्दर x की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए -3/4 के। हमने ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो जैसे ही आप x की वैल्यू इस वाले फंक्शन में प्लेस करते हैं -3/4, यहाँ पे है डज नॉट इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू अगर इस फंक्शन में प्लेस करी जाए, f ऑफ x की वैल्यू -3/4 प्लेस करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ -3/4 प्लस 3 एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ -3/4 प्लस 3। देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो ये फंक्शन फर्दर क्या किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 टाइम्स ऑफ, देखो 2 टाइम्स ऑफ -3/4 एंड प्लस का 3 और डिनोमिनेटर में -3 प्लस 3, जो कि कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं और डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड। हम ऐसा इसको क्यों पढ़ रहे हैं कि देखो अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो हमें निकालना क्या है, तो हम इंटरेस्टेड हैं निकालने में डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो फिर से फंक्शन लिख देता हूं। फंक्शन क्या है हमारा, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 3 और उसमें हमारा डिनोमिनेटर था हमारा 4x प्लस 3। तो इसमें क्या होगा, जब क्वेश्चन लिखा होगा, प्रॉब्लम लिखी होगी, उसमें साथ में लिखा होगा x डज नॉट इक्वल्स टू -3/4, ठीक है, ताकि ये रेशनल फंक्शन आपका करेक्ट हो सके। तो रेशनल फंक्शन को करेक्ट करने के लिए साथ में कंडीशन देंगे कि x की वैल्यू -3/4 नहीं होगी। अब इसका हमें निकालना है डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो रेशनल फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होगा, अदर देन -3/4 आप कोई भी वैल्यू इसकी जगह पे x की जगह पे प्लेस कर सकते हैं। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो रियल नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप इसको -∞ से +∞ तक लेके जा सकते हो। ये हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शन, दैट इज द रियल नंबर। उसके बाद हम बात कर लें रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा। तो देखो कभी भी आपको किसी फंक्शन का रेंज निकालना है तो यहाँ पे ये जो f ऑफ x है इसको आप सिंपल y बोल लें। यहाँ पे जो f ऑफ x है इसको आप y कह लें। तो जैसे ही आप f ऑफ x को y कहेंगे तो एक्सप्रेशन हो गया y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब आपने क्या करना है, y/1 करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा कि 4xy प्लस 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब हमें करना क्या कि x के टर्म में y को लेके आना है। जैसे यहाँ पे y इक्वल्स टू लिखा था 2x प्लस 3 अपॉन 4x प्लस 3, ऐसे ही हमें कुछ y को भी करना है। तो चलें इसको देखो कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखो 2x है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है, इसको उठा के इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 2x इक्वल्स टू 3 माइनस 3y, ऐसे हो जाएगा। देखो इसमें 2x है और इसमें 2x है, दोनों से 2x हम क्या कर लेंगे
कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2y माइनस 1, और जिसकी वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 3y हो जाएगी। अभी देखो इधर क्या बचा 2x, और ये क्या है 3 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। तो किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई 2x की। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है x के टर्म में y की वैल्यू निकालना है, हमें x के टर्म में y की वैल्यू निकालना है। तो देखो 2 से इधर हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा 3 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 2y माइनस 1। ये किसकी वैल्यू हो गई, x की। अच्छा देखो ये भी किस फॉर्म में आया है, तो ये रिजल्ट आया है आपका p अपॉन q के फॉर्म में। फिर से ये रेशनल फंक्शन है, और कोई भी रेशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन। इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2y माइनस 1 यह 0 ना हो। तो देखें 2y माइनस 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब y की वैल्यू बराबर ना हो 1/2, क्योंकि आप जैसे ही y की वैल्यू 1/2 रखेंगे डिवाइड में क्या बन जाएगा 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब अदर देन y की कोई भी वैल्यू, अदर देन 1/2 आप y की कोई भी वैल्यू प्लेस करेंगे तो उसके लिए आपको x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा रेंज ऑफ द फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, और साथ में क्या होगा माइनस करेंगे इसमें किसको 1/2 को। तो कर्ली ब्रेसेस है, इसका मतलब सिर्फ 1/2 को अगर आप हटा दे रहे हैं, 1/2 को इस रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन में थोड़ा सा करेक्शन कर लें, यहाँ पे लिखा रेंज ऑफ द फंक्शन, तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए -3/4, तो माइनस कर्ली ब्रेसेस के अंदर 3/4 आप इसमें प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन के बाद आप अगर दूसरा फंक्शन पढ़ लें मॉडुलस फंक्शन। रेशनल फंक्शन के बाद आपको कौन सा फंक्शन पढ़ना है, मॉडुलस फंक्शन। देखें मैथमेटिक्स में मॉडुलस फंक्शन का बहुत ज्यादा यूज है। जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो आपको मॉडुलस फंक्शन की ब्रेकिंग आनी चाहिए, जो कि कंपलसरी है या कह लें नेसेसरी। देखें जैसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडुलस फंक्शन, हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिक फंक्शन का f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x। वैसे अब इसका मतलब क्या हुआ, तो f ऑफ x को इन जनरल हम सिंपल लैंग्वेज में क्या समझ सकते हैं y, और y की वैल्यू क्या है मॉड x है, y की वैल्यू क्या है मॉड x। तो देखें जब हमने कहा कि y की वैल्यू मॉड x है, तो आप इनपुट यहां पे कोई भी एनी रियल नंबर हो सकता है, इनपुट एनी रियल नंबर, बट जो आपका आउटपुट होगा, इनपुट क्या है एनी रियल नंबर, बट कोई भी जो आउटपुट आएगा आपका वो हमेशा कैसा आना है पॉजिटिव आना है। आउटपुट हमेशा कैसा आना है मॉड फंक्शन के अंदर से पॉजिटिव आना है। मान ले आपने x दिए पे यहाँ पे 1 रखा, तो 1 तो पहले से पॉजिटिव है, तो अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y भी आपको 1 मिल गया इस पर्टिकुलर फंक्शन में। लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y की वैल्यू आपको मिल जाती है +1। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव रहती ही है, सॉरी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव जाती है और पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। अब आप इसको सिंपल फंक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे ये चीज देखें। तो जैसे लिखा है मॉड के अंदर जो कुछ भी है उसको कर देना है बराबर 0। मॉड के अंदर कुछ भी है बराबर कर देना है 0 के। तो यहां मॉड के अंदर कुछ भी x है, x की वैल्यू कितना कर दिया 0। अब कंडीशन क्या बनेगी, या तो x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो। देखो अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है या बराबर है, x की वैल्यू लेट्स 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1.5 तो y की वैल्यू भी 1.5, तो कोई दिक्कत नहीं, उस केस में हम y की वैल्यू x ही रख लेंगे। लेकिन दूसरा केस समझते, सिनेरियो समझते, जब x की वैल्यू हमने ले लिया लेस देन 0, लेट्स से हमने कहा -1, हमने कहा -1, तो इसको कैसे करना है प्लस का। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि y इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ x, अब देखिए अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए छिपा दें तो हम कहें x की वैल्यू कितना है -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, x की वैल्यू कितनी है -5, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो ये हो गया ब्रेकिंग ऑफ फंक्शन। इसका ग्राफ बनाते हैं, तो देखो लिमिट है यहाँ पे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो हम पहुंचे कोऑर्डिनेट में, जैसे ही हम कोऑर्डिनेट में पहुंचे तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले सकते हैं। x की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव न्यूट्रल वैल्यू है,
और इक्वल का साइन लगा, इसकी मतलब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 लिया ग्रेटर देन 0 है, ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू भी 1 हो गई, पॉइंट यही यहाँ पे आएगा कहीं, x की वैल्यू 2 लिया तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2, पॉइंट यही कहीं पे आएगा, इसको ऐसे मिलाते चले जाएंगे तो ये लाइन फॉर्म हो गई आपकी y = x। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि आपने लाइन फॉर्म कर लिया है y = x। दूसरा देखिए x की वैल्यू नेगेटिव ले लिया, मान लो हमने कहा कि x हमें लेना है -1, तो जैसे ही x की वैल्यू -1 है इसका मतलब लेस देन 0 है, तो आप यहाँ -1 प्लेस करो तो y की वैल्यू माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपने प्लेस करा -1 तो y की वैल्यू क्या आ गई +1, x की वैल्यू आपने प्लेस करा -2 y की वैल्यू आ गई +2, इसको ऐसे करके मिला देंगे, तो जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये क्या हो गया फॉर्म हो गई लाइन, और ये लाइन है y = -x। अब ध्यान से देखें x की वैल्यू आप नेगेटिव ले सकते हैं, x की वैल्यू आप पॉजिटिव ले सकते हैं, x की वैल्यू आप 0 ले सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू जो कि fx है ऑलवेज कैसा है पॉजिटिव। तो इस फंक्शन का जो डोमेन हुआ फ्रॉम द ग्राफ, हम क्या कहेंगे फ्रॉम फिगर या ग्राफ कह लें, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आया है रियल नंबर, और रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं -∞ से +∞ तक। रियल नंबर को कहां से कहां तक लिखते हैं -∞ से +∞ तक लिखते हैं, और रेंज ऑफ द फंक्शन, तो देखो जिसकी जो लीस्ट वैल्यू है वह कितनी है, तो इस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 0, और देखो हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड है, तो हम 0 से इन्फिनाइट कह देंगे रेंज को। ठीक है, अब इन्फिनाइट के सामने हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है क्योंकि हम इन्फिनाइट तक हमारी अप्रोच नहीं है। अगर इसी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे कह दें कि x की वैल्यू 0 हो सकती है, तो देखो यहाँ पे सर्किल को कंप्लीट फिल और हम इधर को जा रहे हैं, ठीक, तो हम इसको ऐसे करके पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 0 से इन्फिनाइट हो गया, तो हो गया रेंज ऑफ द फंक्शन। ये तो हो गया सिंपल मॉडुलस फंक्शन कि f(x) की वैल्यू mod x के बराबर है, तो ये आपका सिंपल मॉडुलस फंक्शन है, लेकिन मॉडुलस फंक्शन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो देखो इसी के साइड में हमने प्रोसीजर बट सेम रहेगा आपका, ठीक है ना, तो देखिए लिखा हमने f(x) और इसकी वैल्यू लिख दिया मॉड के अंदर x-1, मॉड के अंदर क्या कर दिया x-1। हमने आपको क्या सिखाया है कि मॉड के अंदर कुछ भी रहे, मॉड के अंदर कुछ भी रहे, तो यहां मॉड के अंदर क्या है x-1, आपको बराबर प्लेस कर देना है, इसको x-1 की वैल्यू को आपको 0 के बराबर प्लेस कर देना है। ठीक है, तो मॉड के अंदर क्या है x-1, तो x-1 को प्लेस कर देना है 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब जैसे ही x की वैल्यू 1 आ गई तो आप कंडीशन लगा देंगे x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, या तो x की वैल्यू 1 से बड़ी है या x की वैल्यू 1 के बराबर है। तो देखिए 1 से बड़ी वैल्यू 1 - 1 0, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है, तो मतलब न्यूट्रल है, चलेगा। x की वैल्यू हमने 2 रखा तो 2 - 1 दैट इज 1, वो भी पॉजिटिव है। 3 रखा 3 - 1 दैट इज 2, वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि y को हमने सिंपल लिख दिया, f(x) को सिंपल लिख दिया y, और f(x) की जगह पे प्लेस कर दिया हमने x-1। हमने क्या प्लेस कर दिया है x-1 प्लेस कर दिया है। दूसरा सिनेरियो समझे, जैसे ही x की वैल्यू लेस देन 1 करेंगे, चलो आपने रख दिया 0, तो 0 - 1, तो 0 - 1 करेंगे हम, अगर 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते तो हमें -1 मिला। अब इसको हमें करना है प्लस, तो हम एक काम करते हैं, इसके सामने माइनस का साइन लगा देते हैं, तो माइनस टाइम्स ऑफ x-1, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 - x। इसका मतलब जैसे ही x की वैल्यू 1 या उससे बड़ी होगी तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, जैसे x की वैल्यू लेस देन 1 होगी हम इसको नीचे वाले को यूज करेंगे, y = 1 - x हो गया आपका। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो देखें अब हमारे पास दो कंडीशन आ गई, एक तो है कि y की वैल्यू यूज करेंगे x -1 जब x की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल हो 1 के, और दूसरी कंडीशन है y की वैल्यू हम यूज करेंगे 1 - x जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो। ठीक है, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो पहले सबसे पहले हम पॉइंट कुछ कंसीडर करेंगे।
देन देखें x की वैल्यू हमने 1 रखा, तो 1 माइनस 1 y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू यहां पे पड़ी 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई इसके रिगार्डिंग 0। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। x की वैल्यू 2 प्लेस करा, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। x की वैल्यू 3 प्लेस करा, तो जैसे x की वैल्यू 3 कर रहे तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो x की वैल्यू 3 प्लेस करने पे y की वैल्यू 2 आ रही है। इनको ऐसे करके मिला दिया जाएगा। तो ये जो लाइन फॉर्म हुई है किसके लिए है, y इक्वल्स टू x माइनस 1 के लिए। ये लाइन किसकी है, y इक्वल्स टू x माइनस 1। सिमिलरली जब हम इसमें वैल्यूज प्लॉट करेंगे तो कुछ वैल्यूज प्लॉट कर लें, जैसे कि x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तो 1 से छोटी आप कोई भी वैल्यू इस पे प्लेस कर सकते हैं। लेट्स आपने इसको x कहा, इसको कहा y, x की वैल्यू आपने रखा 2 माइनस का, तो जैसे ही x की वैल्यू आपने रखा माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो x की वैल्यू माइनस 2 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। यहां कहीं पे x की वैल्यू रख देते हैं माइनस 1, तो माइनस 1 भी तो देखो 1 से छोटा है, तो माइनस 1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 प्लस 1 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें यहां से, अब एरो ऐसे लगा दें, तो ये इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का। फिर से देखें x की हम कोई भी वैल्यू थ्रू आउट द डोमेन रख सकते हैं, हम x की कोई भी वैल्यू थ्रू आउट द डोमेन रख सकते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है वह क्या है रियल नंबर, लेकिन रेंज ऑफ द फंक्शन देखिए ग्राफ से तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो हम कहेंगे 0 से लेके इनफिनाइट तक पॉजिटिव की तरफ। क्लियर हो गया, तो ये मॉड फंक्शन का दूसरा बेसिक है, ठीक है ना। तो आज हमने क्या देखा, तो एक तो देखा हमने कि रेशनल फंक्शन कैसे वर्क करता है, और दूसरा हमने क्या देखा कि एक मॉडुलस फंक्शन का हम डोमेन कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे, उसकी लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।